This is your English literature book of course 3. I will continue the third part of this chapter. Chapter 7. Heidi teaches Peter to read. In the previous part, I have convinced till here. ये यहाँ तक पढ़ाई हो चुकी थी. And if you put the U for V, you will go where you would not like to be. हाइडी जो रहती है, हाइडी एक 8 साल की बच्ची रहती है जो पीटर को पढ़ाना सिखाती है. और वो ABC की बुक लेती है और उसे ABC पर सबसे पहला लेटर जो रहता है वो ABC सिखाती है और उसको कहती है कि सीख जाओ, नहीं तो जज तुम्हें बुलाएंगे और तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पे तुम फ्रैंकफर्ट के स्कूल में नहीं जाना चाहते हो, वहाँ जाना होगा. और वो जल्दी से वो 3 लेटर्स को सीख जाता है. फिर ABC के बाद DEFG और कहती है कि DEFG सीखो, नहीं तो कोई तुम्हारा पीछा करेगा. और DEFG के बाद HIJK, और अगर HIJK भूल जाते हो तो तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी. और फिर क्या आता है, HIJK के बाद LM अगर तुमने नहीं पढ़ा या नहीं सीखा तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी. और अगर तुम LM सीख जाते हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए आगे क्या है, तो जल्दी क्या करो, LM सीख जाओ. और LM सीखने के बाद NOPQ सीखने के बाद RST, बी क्विक अबाउट और वर्ड्स विल फॉलो, देयर इज़ लिटिल डाउट. और कोई शक नहीं है कि अगर तुम RST जल्दी से नहीं सीखते हो तो बहुत ही बुरा चीज़ तुम्हारा पीछा करेगा, इसमें कोई शक नहीं है. और हैडी जो रहती है वो पढ़ाते वक्त रुक जाती है और पीटर को बहुत ध्यान से देखती है. पीटर मन ही मन में पढ़ता है. तब हैडी उसे ये समझाती है कि तुम्हें पीटर डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे हर शाम को आओ, लेकिन तुम्हें रोज़ाना आना होगा. ऐसा नहीं कि तुमने जैसा पहले स्कूलों में किया है उस तरह से करना होगा. और पीटर जो रहता है वो हैडी की सारे उद्देश्य, सारे जो ऑर्डर रहते हैं, सारा जो इंस्ट्रक्शन वो दी रहती है, हिदायत जो देती है वो उसको फॉलो करता है, उसका पालन करता है और आखिरकार वो यू तक पहुंच जाता है. हाइडी रीड आउट, और हाइडी जो है वो पढ़ती है. And if you put the U for V, you will go where you would not like to be. Peter growled, yes, but I shall not go. The next evening, Heidi read, if you falter at W, worst of all, look at the stick against the wall. Peter looked at the wall and said scornfully, there is not one. Yes, but do you know what grandfather has in his box? Asked Heidi. Peter knew that there was a thick stick in the box and immediately moved on. Then comes the X for you to say, or be sure you will get no food today. अगर तुम if you put the U for V, अगर तुम V के लिए U रखते हो और अगर गलती करते हो, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो होता है वो U V में कंफ्यूज हो जाता है, तो अगर हैडी जो है वो उसे पढ़ाती है कि अगर तुम V के लिए U रखते हो तो तुम्हें ज़रूर वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ तुम्हें जाना पसंद नहीं करते, उस जगह जाना पड़ेगा. पीटर ग्रोल, और पीटर जो है वो गरजते हुए कहता है, येस बट आई शैल नॉट गो, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. द नेक्स्ट इवनिंग हाइडी रीड, और अगली शाम को हाइडी जो रहती है वो पढ़ती है, इफ़ यू फेल्टर एट W, वर्स्ट ऑफ ऑल, लुक एट द स्टिक अगेंस्ट द वॉल. अगर तुम W पर आके रुक जाते हो, W पे आके अटक जाते हो, तो तुम देख रहे हो एक स्टिक है, लुक एट द स्टिक अगेंस्ट द वॉल, एक दीवार में सटी हुई क्या है, स्टिक है, उसे देखो. पीटर लुक्ड एट द वॉल एंड सेड स्कॉर्नफुली, देयर इज नॉट वन.
पीटर जो रहता है वो दीवार की तरफ देखता है और चीखते हुए और कहता है कि वहाँ तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्कॉर्नफुली कहते हैं, तिरस्कार से, घृणापूर्वक। हाइडी उसे डराती है कि तुम अगर डब्लू पे लड़खड़ाते हो तो तुम देख रहे हो ना कि दीवार पर क्या है, एक स्टिक है। और जब वो दीवार की तरफ देखता है तो और वो चिल्लाते हुए कहता है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है। यस बट डू यू नो व्हाट ग्रैंडफादर हैज़ इन हिज बॉक्स। हाँ लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ग्रैंडफादर दादा के बक्से में क्या है? आस्क हैडी जो रहती है उससे पूछती है। पीटर knew that there was a thick stick in the box and immediately moved on. और पीटर को ये बात पता रहती है कि दादा के बक्से में एक मोटी सी छड़ी है, और जब उसे ये जब बात याद आती है तो वो जल्दी जल्दी क्या करने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। Then comes the X for you to say or be sure you will get no food today. हाइडी जो रहती है वो कहती है कि अब क्या आता है, जब डब्लू तुम सीख जाते हो, UVWX, डब्लू के बाद जो लेटर आता है वो X है। और हाइडी उसे समझाती है और कहती है कि अब तुम्हारे लिए, तुम्हारे कहने के लिए क्या बचा, X बचा। अब अगर तुम X को नहीं पढ़ते हो, X को नहीं कहते हो, तो तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें आज कोई सा भी खाना नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट फूड टुडे। ग्रोल मिस होता है भुन भुना कर, GROWLED। फेल्टर कहते हैं लड़खड़ाना, अटकना। स्कॉर्नफुली मिस होता है तिरस्कार से, घृणापूर्वक। इमीडिएटली, झटपट, जल्दी से। These are the hard words, you have to learn it. There are some word meaning. Fluent, able to speak, read or write a language well. फ्लुएंट का मतलब होता है एबल टू स्पीक, बोलने लायक, पढ़ने लायक, लिखने लायक, किसी भी भाषा को अच्छी तरह से। ऑब्स्टिनेटली, स्टबबॉर्नली। ऑब्स्टिनेटली कहते हैं का मतलब होता है स्टबबॉर्नली, यानी कि स्टबबॉर्न कहते हैं जिद्दी तरीके से। डिसग्रेस का मतलब होता है शेम कहते हैं शर्मिंदगी को। हेस्ट मीन्स हरी यानी कि जल्दी। फेल्टर, पॉज और हेजिटेट, ठहरना या अटकना। स्कॉर्नफुली, डिसरिस्पेक्टफुली का मतलब होता है घृणापूर्वक। There are some questions in your chapter. Why was Peter made to spell out the first sentence 2 or 3 times over? Why was Peter made to spell out the first sentence 2 or 3 times over? पीटर को स्पेल आउट का मतलब होता है समझाना, हिज्जे करना। तो पीटर को क्यों पहला सेंटेंस को 2 से 3 बार पढ़ाया गया या हिज्जे करवाया गया, समझाया गया? क्यों करवाया गया था? क्योंकि पीटर को इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं आती थी और हेडी जो है वो ये चाहती थी कि वो हर एक लेटर्स को, हर एक सेंटेंस को वो बहुत ही अच्छी तरह से करेक्ट और फ्लुएंटली कहे। इस वजह से
Peter made to spell out the first sentence 2 or 3 times over for Hedy wished him to get it correct and fluent. Where did Peter not want to go? Where did Peter not want to go? Peter कहाँ नहीं जाना चाहता था? Where did Peter not want to go? Peter कहाँ जाना नहीं चाहता था? Peter did not want to go in Frankfurt school where children must learn to read. पीटर जो है वो फ्रैंकफर्ट के स्कूल में नहीं जाना चाहता था जहाँ पे बच्चों को पढ़ना ज़रूर सीखना पड़ता होगा। फ्रैंकफर्ट का जो स्कूल था जर्मनी में। कंप्लीट द लाइन्स DEFG must blank or something will that doesn't. Complete the lines. DEFG must run with ease. Must run with ease. Or something will follow. That does not please. DEFG को जल्दी जल्दी आसानी के साथ पढ़ना होगा, नहीं तो अगर नहीं सीखता है DEFG तो पीछे उसका ऐसा कोई उसके पीछा करेगा। एंड देन LM मस्ट फॉलो एट वंस। मस्ट फॉलो एट वंस। MUST must FOLLOW at once. Or punished you PUNISHED you will be for a sorry dunes. और अगर LM को भूलते हो तो इसके लिए तुम्हें इस बेवकूफ़ी के लिए तुम्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी। Who said you need not be afraid, Peter? There is not one. What did grandfather keep in his box? Who said you need not be afraid? किसने कहा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है पीटर? ये सेंटेंस जो है किसने कहा था? Heidi said this statement. Heidi said this statement. There is not one. यहाँ तो नहीं है, एक भी नहीं है। और ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है वो किसने कहा था? ये सेकंड सेंटेंस जो है वो पीटर ने कहा था। पीटर सेड दिस स्टेटमेंट। व्हाट डिड ग्रैंडफादर कीप इन हिज बॉक्स? दादा अपने बक्से में क्या रखा करते थे? द ग्रैंडफादर केप्ट ए थिक स्टिक इन हिज बॉक्स। ग्रैंडफादर जो थे दादा अपने बक्से में क्या रखे थे? ग्रैंडफादर अपने बक्से में एक मोटा सा स्टिक रखे थे।